नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज 13 अगस्त 2020 है। आज हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर छात्रों की भविष्य की, या फिर कर्मचारियों से जुड़ी खबर। फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई है। साथ ही जांच क्षमता भी 85,000 से बढ़कर 90,000 के पार हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के और 3,741 मरीज मिले हैं, जबकि पूर्व से संक्रमित 3,029 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमण के नए केस मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 90,553 हो गई है। बुधवार को पटना जिले में 529 पॉजिटिव मिले हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि बुधवार को एक दिन में सर्वाधिक 92,414 टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 60,068 लोग कोरोना को पराजित करने में सफल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी बुलेटिन में बताया है कि पिछले 24 घंटे में 9 गंभीर कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। पटना, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल और अरवल में एक एक व्यक्ति की जान चली गई है। अब तक संक्रमण की वजह से 483 जाने जा चुकी है। इधर बताते चले कि बुधवार को 11 जिलों में 100 से अधिक संक्रमित मिले हैं। पटना से 529, बेगूसराय से 254, पूर्वी चंपारण से 169, गया से 107, कटिहार से 200, मधुबनी से 169, मुजफ्फरपुर से 160, पूर्णिया से 124, रोहतास से 140, सहरसा से 175, सारण से 148 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सितंबर से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उनमें 10वीं और 12वीं में बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के अनुसार हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। जैसे जैसे संक्रमण की स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का यह ऐलान 15 अगस्त के बाद हो सकता है। वैसे भी जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक बसों का संचालन, बाजार, मंदिरों को आम लोगों के लिए खोला गया है, उसमें स्कूलों को खोलने को लेकर भी दबाव पड़ने लगा है। इसे लेकर निजी स्कूल सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। इनका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती है, खासकर ऐसे बच्चे जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अगले ही कुछ महीनों के बाद होने वाली है। ऐसे में उन्हें बगैर क्लासरूम और लैब तक लाए उनकी पढ़ाई अधूरी रहेगी। सीएम नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान, कहा बाईपास से जुड़ेंगे सभी शहर व बाजार। मुख्यमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का किया ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य में 5,024 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने आम जनता से वादा किया कि फिर मौका मिला तो जाम से निजात के लिए सभी जिला मुख्यालयों और अन्य प्रमुख शहरों और बाजारों को बाईपास की सुविधा देंगे। अभी सभी जिला मुख्यालयों को बाईपास से जोड़ा जा रहा है। गांवों में और भी बेहतर संपर्क सड़कें बनाएंगे। इंटर में पहली सूची के आधार पर अब तक 17 तक नामांकन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने पहले मेधा सूची के आधार पर राज्य के 3500 प्लस 2 स्कूलों व कॉलेजों में इंटरमीडिएट कोर्स में नामांकन के लिए तिथि बढ़ा दी है। अब 17 अगस्त तक पहली मेधा सूची के आधार पर नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के माध्यम से इंटर कक्षा में सत्र 2020 से 22 में नामांकन की तिथि बुधवार को समाप्त हो रही थी। स्कूल व कॉलेज प्रबंधन छात्र व अभिभावकों की मांग पर बिहार बोर्ड ने तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। 17 के बाद रिक्त सीटों की समीक्षा करने के बाद बोर्ड दूसरी मेधा सूची का प्रकाशन करेगा। उपलब्धियों के दम पर पूरी तरह चुनावी मोड में दिखी सरकार। डिप्टी सीएम संग सीएम बोले, जनता अगर फिर मौका देगी तो और ज्यादा विकास होगा। 5,000 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के मौके पर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे। उन्होंने अपने 15 वर्षों की एक एक योजनाओं का हिसाब दिया। लोगों से आग्रह किया कि फिर मौका मिला तो प्रत्येक बिंदु पर और अत्यधिक बारीकी से काम होगा। यह सच है कि 15 वर्षों के विकास को देखने के बाद लोगों के मन में और तेज विकास की इच्छा बढ़ी है।
जनता फिर से अगर मौका देगी तो आश्वस्त करते हैं कि उनकी अपेक्षा पूरी होगी। अपने सहयोगी दल के प्रमुख डिप्टी सीएम सुशील मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने बेहतर तालमेल की झलक दिखाते हुए कहा कि 5-5 साल के 3 चरणों में कई मोर्चे पर विकास हुआ है। न्याय के साथ विकास और कानून का राज का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो भी घोषणा करते हैं लोगों को वचन देते हैं कि उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास भी करते हैं। उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सरकार की बेताबी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 अगस्त तक 2,51,00,000 पौधे लगाए जाने थे, लेकिन उस दिन तक 3,47,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों का होगा 50 लाख का बीमा। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे डॉक्टरों और कोविड-19 मरीजों का उपचार करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए का बीमा होगा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि यह बीमा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बीमा का लाभ उन प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल को मिलेगा जिनकी असामयिक मृत्यु कोविड-19 मरीज के इलाज करते हुए हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि अधिक से अधिक कोरोना विजेता प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित राशि देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। विभाग जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आया बड़ा बयान, कहा सीएम के उद्घाटन से पहले ही धंस गया संपर्क पथ। राज्य सरकार की करीब 5,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में भ्रष्टाचार का नया इतिहास रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के समय ही बुधवार को गोपालगंज जिले में 509 करोड़ रुपए से बने बंगरा घाट पुल का संपर्क पथ धंस गया। इसके पहले उद्घाटन के 29 दिन बाद 70 घाट पुल भी टूट गया था। इसी सरकार में चूहे भी बांध तोड़ देते हैं। सारण तटबंध को 7 जगह पर चूहों ने तोड़ दिया था। राबड़ी देवी के आवास पर बुधवार को नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसा पहले किसी सरकार में नहीं हुआ है। बंगरा घाट पुल 12 दिन पहले ही टूटा था, जिसकी मरम्मत कराई गई। तेजस्वी ने कहा कि सरकार को पता नहीं उद्घाटन की इतनी क्या जल्दी है। पुल के निर्माण में 509 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब जबकि वह टूट गया है तो जनता का पैसा कौन वापस करेगा। तेजस्वी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, मंत्री, अधिकारी या एजेंसी। पैसा किससे वसूला जाएगा। सरकार ने जनता पर कर्ज का एक बोझ और लाद दिया है। जदयू के मंत्री नीरज ने तेजस्वी को दी विकास पर बहस की चुनौती। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को विकास पर बहस की चुनौती दी है। मंत्री ने कहा है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता के गांव फुलवारी शरीफ में ही बहस हो, उसी पंचायत में जदयू अध्यक्ष जोगेंद्र राम पार्टी की ओर से बहस में हिस्सा लेंगे। बताएंगे कि 15 साल के लालू राबड़ी राज में यह गांव किस कदर पिछड़ा था, बीते 15 वर्षों में कितना विकास हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू राबड़ी शासन में सिर्फ उनकी निजी संपत्ति का विकास हुआ है। मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी को झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीख लेते हुए फिर से पढ़ाई शुरू करने की सलाह दी। कहा कि बंगला हासिल करने के आगे भी सोचे। आपके आवास के आसपास कई सरकारी स्कूल हैं जहां आसानी से दाखिला हो जाएगा। इसमें अधिक औपचारिकता भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हासिल करने में उम्र बाधक नहीं है, जब जाए तब सवेरा। नेता प्रतिपक्ष का पद भी कैबिनेट मंत्री के समतुल होता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री से प्रेरणा लेकर तेजस्वी यादव अब भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कम से कम 10वीं पास कर ही ले, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। देश भर के छात्रों को भा रहा है बिहार बोर्ड। बीएसईबी के नामांकन के लिए 26 केंद्रीय व राज्य बोर्ड के छात्रों ने किया रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी से मान्यता प्राप्त +2 स्कूलों व कॉलेजों में नामांकन के लिए नेपाल और भूटान के साथ साथ 26 केंद्रीय व राज्य बोर्ड के छात्रों ने आवेदन किए। पिछले साल 19 केंद्रीय व राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों ने नामांकन के लिए आवेदन किए थे। इस बार इनकी संख्या 26 हो गई है। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से 10वीं में उत्तीर्ण छात्रों की रुचि पिछले 2 साल में बढ़ी है। 2019 में सीबीएसई से उत्तीर्ण 70,058 विद्यार्थियों ने OFSS के माध्यम से इंटर में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इस साल इसकी संख्या 87,338 हो गई है।
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद का आया बयान, कहा जगजीवन राम इंस्टीट्यूट में बनेगा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, फोटो गैलरी की भी होगी स्थापना। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बनेगा, फोटो गैलरी की भी स्थापना होगी। उक्त बातें शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कही। वे बुधवार को यहां जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। STAT 2019 7 वर्ष तक बन सकेंगे शिक्षक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STAT 2019 की पुनर्परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित होगी। STAT 2019 में सफल उम्मीदवारों को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा। यह वेतन नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगी। गणित और विज्ञान के लिए बीटेक उम्मीदवारों को BEd किए हुए हैं वह पात्र होंगे। सामान्य के लिए उत्तरांक 50% है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के पास प्रतिशत 45 है। उत्तीर्णतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक न्यून प्राप्तांक से कम शिक्षा अवसर पर विषयवार और कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का मेधा सूची की तैयारी होगी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।